हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि जो ये लोग हैं आपकी राह में इतने गड्ढे खोदने वाले, आपके ये जीवन में एक बात बात पर आपको आपके छोटे छोटे स्टेप को एनालाइज करने वाले, आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा ताक झांक करने वाले, आखिर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या चल रहा है आपको लेकर उनके माइंड में, और किस तरीके से ये आपके बारे में एक सोच रखते हैं। देखिए, फर्स्ट कार्ड है टोटलिटी, नंबर 5 एडवेंचर का कार्ड है, कॉन्शियसनेस का कार्ड है, सोरो है नंबर 9, मैच्योरिटी का कार्ड है, क्रिएटिविटी का कार्ड है नंबर 3, सजीफोर्निया है नंबर 2, इंटेंसिटी का कार्ड है, पेशेंस है नंबर 7, साइलेंस का कार्ड है, द ड्रीम की एनर्जी है नंबर 6, द क्रिएटर का कार्ड है, एंड करेज का कार्ड है, सप्रेशन है। देखिए, जैसा कि मैं कार्ड से देख पा रही हूँ, नंबर 5 की एनर्जी टोटलिटी। टोटलिटी का मतलब एक वो चीजें होती है ना, जो साम दाम दंड भेद सभी तरीके अपना लिए गए, सारे हथकंडे अपना लिए, लेकिन आप जो है, आपको ये लोग जिस लेवल पर लाना चाहते हैं उस लेवल पर नहीं ला पा रहे। इनकी सोच आपको लेकर के बहुत नेगेटिव है। ये हर समय इस तरीके की एक मेंटल में रहते हैं अपनी के, इनकी जो मेंटल ऑफ स्टेट है वो ये है कि खुद तो है ही ये नेगेटिव। ये हर समय ऐसी पर्सनालिटीज होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, ऐसे होते हैं अगर किसी इंसान में 100 अच्छाइयाँ हैं और उसमें कोई एक बुराई है, तो ये लोग उस 100 बुरा अच्छाइयों को दरकिनार कर देते हैं, उन पे पानी फेर देते हैं, उनको मिट्टी में मिला देंगे, और जो इस इंसान की एक जो बुराई होगी उस बुराई को लेकर के ये काम करना शुरू कर देते हैं। ये एक नेगेटिविटी एक फैलाना शुरू कर देते हैं उस इंसान को लेकर के। ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, क्योंकि टोटलिटी का कार्ड है, एडवेंचर का कार्ड है, एडवेंचर और करेज का कार्ड। एडवेंचरस क्या होते हैं? साहसिक काम करने। करेज क्या होता है? एक निर्भयता, साहस, फियरलेस। देखिए, ये सिचुएशन है ना इंसान की तब आती है जब परमात्मा के प्रति आप शरणार्थी होते हैं, है ना। देखिए, भगवान की पूजा प्रार्थना तो सब करते हैं, एक तो होता है पूजा का दिखावा करना। देखिए, विधि विधान से पूजा पाठ करना, बड़े बड़े पंडितों को बुलाना, है ना, या फिर मतलब हर चीज़ आप दिखा करके अगर करते हैं, देखो मैं पूजा पाठ करता हूँ, देखो मैं, तो वो चीज़ें एक शो ऑफ के लिए हो जाती है। परमात्मा कभी भी उस सिचुएशन में आपसे कनेक्ट नहीं हो पाते। बट जब आप एक सच्चे हृदय से पवित्र भाव रख के परमात्मा के प्रति शरणार्थी हो जाते हैं, समर्पित खुद को आप ईश्वर के प्रति कर देते हैं ना, तब भगवान ना कोई विधि समझते हैं, ना कोई विधान समझते हैं। परमात्मा सिर्फ अपने भक्त की आंखों से एक आंसू निकल जाए ना अपने इष्ट के लिए, तो भगवान दौड़े चले आते हैं अपने बच्चे के, अपने उस भक्त की रक्षा करने के लिए। तो आपके भीतर जो इतना करेज है, जो इतना साहस है, इन लोगों ने क्या ही नहीं करा आपको तोड़ने के लिए। इन्होंने ब्लैक मैजिक तक का सहारा लिया, इन्होंने भूत प्रेतों तक का सहारा लिया है कि आपको किस तरीके से पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया जाए, है ना। लेकिन अब आप देखिए, फिर से ही एडवेंचर और टोटलिटी, आपके भीतर एक गजब का साहस है, एक करेज है। क्यों? क्योंकि आप हर समय परमात्मा की प्रोटेक्शन में रहते हो, ईश्वरीय शक्तियाँ हर समय आपके साथ चलती है। आप कभी भी ये मत सोचे मैं अनाथ हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, मेरा साथ कोई नहीं है। आपके साथ यूनिवर्सल फोर्स है, परमात्मा की दिव्य शक्तियों की सेना है आपके साथ। ये चाहे कुछ भी कर ले, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। परमात्मा खुद आ जाते हैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, है ना। ये चीज़ें कॉन्शियसनेस का कार्ड है, इनके माइंड में एक सोरो का कार्ड है, एक इनका मेंटल पीस डिस्टर्ब हो चुका है। इनके मेंटल पीस में अब ये चलने लग गया है कि सब कुछ कर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन ये इंसान को हम जिस लेवल पर डाउन करना चाहते थे वो डाउन हम नहीं कर पाए, हमने सब कुछ कर लिया। देखिए, ये सारी सिचुएशन तब कोई इंसान क्रिएट करता है या
उसके ऊपर देखिए, जो ये लोग कर रहे हैं ना, ये किन लोगों के ऊपर सफल हो सकती हैं चीजें, जिसके भीतर कोई लालच होता है, कोई लोभ होता है, किसी प्रकार का कोई कुछ भी होता है। लेकिन आपके मन में ना तो लोभ है ना लालच है। आप निर्भय हैं, आप निडर हैं, आप साहसी हैं, आप एडवेंचरस हैं, आप करेजियस हैं। आप ऐसे इंसान हैं कि मुझे झोपड़े में भी अपना जीवन काटना पड़े, सरवाइव करना पड़े, तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। जब इस तरीके की किसी इंसान की एनर्जीज होती है ना, मतलब आपको इस मोह माया के जो भ्रमजाल है ना, ये भ्रमजाल आपका काट दिया गया है। किसी भी प्रकार का जो भ्रम है आपके मेंटल लेवल को, आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं करता, आपको खराब नहीं करता, आपका मेंटल पीस नहीं लाता। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप हर चीज में आप ये समझे कि मुझे कुछ कहना ही नहीं है। जहां पर जो चीजें कहने की है, आप बहुत इजीली कह करके अपने आप को, है ना, एक स्टेप आउट कर लेते हैं। ये चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। और ये जो आपके एक मैच्योरिटी का लेवल परमात्मा ने इधर बढ़ाया ना, एक हाईएस्ट लेवल की मैच्योरिटी आपके भीतर आई है। हो सकता है पास्ट में ये चीजें आपके साथ नहीं रही हो। मैच्योरिटी, ये अंदर की क्रिएटिविटी है आपकी। आपका माइंड इतना ज्यादा प्रचंड मतलब कि इतना ज्यादा शार्प हो गया है कि आपको भगवता मार्ग पे चलते हुए गलत लोगों को, गलत बिहेवियर को, नेगेटिव सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से टैकल करना है, इन टैंगल को कैसे आपने टैंगल करना है ना, उस उन चीजों को आप बहुत अच्छे से समझने लग गए हैं। अगर कोई सामने से बहुत भद्दा गंदा बिहेवियर करे जा रहे हैं, कुछ करतूते दिखावा ऐसा करे जा रहे हैं कि आपको डिस्ट्रैक्ट हो, तो आप कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपका स्वयं परमात्मा ने हाथ पकड़ लिया है। वो जो भ्रम जाल था, वो जो माया जाल था, परमात्मा ने उसे काट दिया है। किसी भी प्रकार की माया अब आपको भ्रमित नहीं कर सकती। माया में ही आप रहेंगे जब तक जीवन है, जिएंगे यहीं पर इस संसार में ही, लेकिन भ्रम में आप नहीं फंसने वाले हैं। ये चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। और ये सारी ही चीज देख करके इन लोगों का जो मेंटल स्ट्रेस है बढ़ रहा है कि भाई आखिर ये इंसान है क्या। इंटेंसिटी, आपका जो पेशेंस लेवल है ना, बहुत एक्सट्रीम पेशेंस है आपके भीतर, एक्सट्रीम पेशेंस, ऐसा कि आप जहाँ नहीं, आपको जहाँ लगता है जो लोग गलत हैं, तो वहां पर आप अपने आप को साइलेंट रहना पसंद करते हैं कि इन जो नहीं समझते हैं उनको समय सिखाता है। जो इंसान अपने सही तरीके से सही बातों को दरकिनार करता है, नहीं समझता, तो ऐसे लोगों को समय सिखाता है। साइलेंस का कार्ड है, द ड्रीम का कार्ड है, दी क्रिएटर की एनर्जी है। आपके भीतर एक गजब की क्रिएटिविटी है, क्रिएटर हैं आप अपनी डेस्टिनी के। आप अपनी सोच से, अपनी सकारात्मक दृष्टिकोण से कुछ भी कर सकते हैं, और ये सारा का सारा खेल आपके द्वारा परमात्मा करवा रहे हैं। आप एक दिव्य शक्तियों के आशीर्वाद से सुशोभित हैं। परमात्मा के दिव्य वरदान, दिव्य शक्तियां आपके हर समय साथ रहती हैं। आप बहुत पॉजिटिविटी में रहते हैं, आप बहुत हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, है ना। ये चीज, और रिसेंट पास्ट में हो सकता है आपको कैसा एक टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आया हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एंग्जाइटी आई है, आपकी लाइफ में स्ट्रेस आया है, आपकी लाइफ में टेंशन्स आई हैं। बट राइट नाउ सिचुएशन में आप मुझे बहुत ज्यादा एक परमात्मा के शरण में दिख रहे हैं, जहां पर आपने अपने हाथ ईश्वर की हाथों में अपनी बागडोर को सौंप दिया है कि मेरे भगवान, तारो या मारो, सिर्फ आपकी मर्जी। मैं सब कुछ तैयार हूँ, मैं सब कुछ बेयर करने के लिए रेडी हूँ, है ना। और इतने गलत होने के बावजूद भी सबसे बड़ी बात, आपके पेशेंस देखिए आपका, आप इन लोगों के बारे में कभी गलत नहीं करते हैं। ये चीजें जो होती ना, स्वयं परमात्मा का जो बंदा होता है नेक, वही कर सकता है। सामने से आप जवाब देते थे, लेकिन कभी इनकी पीठ पीछे वार नहीं करेंगे। जो पीठ पीछे वार करते ना, मैं सच बताऊं, बहुत बदतमीज, निहायती अंदर से खाली ठसके डरपोक लोग होते हैं। जो डरपोक होते हैं ना, वो पीठ पीछे वार करता है। क्योंकि जो सही इंसान होते हैं वो हमेशा बातों को मुंह पर कह करके, है ना, किसकी क्या गलती है उसको सामने से आपस में बैठ के बातचीत करके उनको खत्म कर लेते। लेकिन जो गलत लोग होते हैं वो कभी भी सच्चाई का सामना नहीं करेंगे, वो हमेशा पीठ पीछे वार करेंगे। तो आप ये देखें, जो लोग पीठ पीछे वार करते हैं आखिर है क्या ये, कितने मतलब खाली हैं, खत्म है ये, अंदर से खोखले हैं।
और इनका कर्म जो है ना, आपको कुछ करने की ना तो जरूरत, अपनी सोच में भी मत रहिएगा कभी भी आप इन लोगों के साथ गलत करना, क्योंकि जो इनका मेंटल स्ट्रेस है ना वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और इनका जो अपना ही लेवल है, अपने ही कर्म इन्होंने जो पास्ट में आपके साथ किए हैं वो इनको ले डूबेंगे। कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ता, भले ही आप किसी की कितनी सुख मना लो कि नहीं इस इंसान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कर्मा कभी किसी को नहीं छोड़ता, क्योंकि आप इमोशनल हैं। आपके सामने कोई इंसान दर्द में है, भले ही वो उसने आपके साथ कितना बुरा गलत किया हो, कितना ही, लेकिन फिर भी आप उन लोगों की सेवा करोगे, है ना, ये भाव आपके हैं। तो ये जो प्योरिटी होती है ना, उसमें हम परमात्मा स्वरूप होती है। तो ये सारी ही चीज़ें जो आपके भीतर है ना, एक गजब की प्योरिटी, साहस, करेज, एडवेंचरस आप बहुत ज़्यादा हैं, ये चीज़ें इनको हिला देती हैं, मेंटल स्ट्रेस के इनके कारण बन जाती है कि हमने क्या कुछ नहीं किया, क्या ही तकलीफें इसको नहीं दी हमने। जैसे होता ना, हिरण्यकशिपु को मारने के वो सॉरी प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकशिपु ने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अपने जीवन में आपने भी अनुभव करी है कि इन लोगों ने क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाए आपका मेंटल लेवल डाउन करने के लिए, आपको बिल्कुल आइसोलेट करने के लिए, आपके लिए चीज़ें खराब करने के लिए। लेकिन आप डरे नहीं, घबराए नहीं, परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ हर समय आपके साथ हैं, क्योंकि आप शरणार्थी हैं। शरणार्थी की रक्षा स्वयं परमात्मा करते हैं। ये लोग आपसे डरते हैं, ठीक है ना, ये लोग आपसे डरते हैं। क्यों डरते हैं? इनके भीतर कमजोरियां हैं, ये इंद्रियों के वश होकर के ही ये काम कर रहे हैं, ठीक है जी। फिर भी मैं आपको ये बोलूंगी, हमेशा इन लोगों को मन ही मन माफ करें। जो ये कर रहे हैं इनका कर्म है, आपने इन लोगों को हमेशा मन से माफ करना है। किसी भी प्रकार की गंदगी आपने इनके लिए नहीं रखनी है। प्योरिटी से हमेशा रहे, हमेशा इन लोगों के बारे में परमात्मा से अच्छे ही मांगे कि परमात्मा इनकी बुद्धि को आप शुद्ध करें, इनकी इंद्रियों